एक छोटे से जंगल में टाइनी चिड़िया अपनी सौतेली माँ और उसके पापा रॉबिन के साथ रहती थी। उसकी सौतेली माँ उसके पापा के जाने के बाद टाइनी को बिना वजह बहुत मारती थी। माँ, मुझे मत मारो, मैं कुछ नहीं करती, फिर भी आप मुझे मारती हो। मैं तुम्हें इसलिए मारती हूँ क्योंकि तुम एक भी काम ठीक से नहीं करती। कल मैंने तुम्हें बाजार से सब्जी लाने के लिए भेजा था। तुम पूरे 10 मिनट देर से आई थी। वो तो तुम्हारे पापा कल घर आ गए थे, वरना मैं तुम्हें कल ही मारती। माँ, मेरा कोई कसूर नहीं था, वो दुकानदार ने ही सब्जी देने में देर कर दी। ठीक है, ये लो ये पैसे और बाजार में से धनिया लेके आओ। टाइनी वो पैसे लेकर बाजार की तरफ जा रही थी। रास्ते में उसे बड़ी सी नदी दिखती है और उसे प्यास भी लग रही थी, तो वो पानी पीने नदी के पास चली गई। जब टाइनी पानी पी रही थी, उसके पैसे नदी में गिर जाते हैं। हे भगवान, अब क्या होगा अगर मेरी माँ को पता चला कि जो पैसे उन्होंने धनिया खरीदने के लिए दिए थे वो मुझसे पानी में गिर गए, तो वो मुझे बहुत मारेगी। टाइनी दुकानदार से कहती है, भैया, मेरे पैसे नदी में गिर गए हैं। वो पैसे मेरी माँ ने धनिया खरीदने के लिए दिए थे। अगर मैं धनिया खरीदे बिना घर गई तो मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। कृपया आप मुझे थोड़ा सा धनिया दे दीजिए। सुनो चिड़िया, मुफ्त में तो इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता। अगर तुम्हें धनिया चाहिए तो मेरा एक काम करना होगा। ठीक है, आप बताइए क्या करना होगा मुझे? ये सब्जियों से भरी गाड़ी को तुम्हें मेरी दूसरी दुकान पर ले जाना होगा। लेकिन इसमें तो बहुत समय लग जाएगा। वो तो है, लेकिन अगर तुमने समय से ये सब्जियों को पहुंचा दिया तो मैं तुम्हें न सिर्फ धनिया पर पैसे भी दूंगा। नहीं भैया, मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप बस धनिया दे देना। चलो ठीक है चिड़िया, अब तुम जल्दी से जाओ और जितना हो सके इन सब्जियों को जल्द से जल्द वहाँ पे पहुँचा दो। टाइनी वो वाहन को बहुत तेज चलाने लगी और बस थोड़े ही समय में वो वहाँ पहुँच गई जहाँ उसे दुकानदार ने भेजा था। अरे कौन हो तुम लड़की? तुमने तो बहुत ही जल्दी से ये सब्जियों को यहाँ पहुँचा दिया। जी, वो मैं साइकिल चलाने में चैंपियन थी। क्या तुम हमारी दुकान में रोज सब्जियों को पहुँचाने का काम करोगी? अरे नहीं, वो आज तो मजबूरी में करना पड़ा। मेरे पैसे पानी में गिर गए और धनिया लिए बगैर अगर घर जाती तो मेरी माँ मुझे बहुत मारती। अब देर बहुत हो गई है भैया, कृपया जल्दी से मुझे धनिया दे दीजिए। ये लो बेटा धनिया, और ये मेरी तरफ से थोड़े से पैसे भी रख लो। रहने दीजिए, मुझे सिर्फ धनिया ही चाहिए। अरे बेटा रख लो, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है। तुम्हारी वजह से आज मुझे भी बहुत मुनाफा होगा। टाइनी धनिया लेके घर पहुंचती है। कहाँ थी अब तक टाइनी तुम? वो माँ, मैं दूर के ठेले से लाई हूँ, इसलिए देर हो गई। पूरे के पूरे 15 मिनट देरी से आई। अभी आधे ही घंटे में तेरे पापा आ जाएंगे और आते ही खाना मांगेंगे, और मैंने अभी तक कुछ नहीं बनाया तेरी वजह से। आज मुझे एकदम जोरदार मौका मिला है। आज तो तुझे इतना मारूंगी कि तुझे तेरी नानी याद आ जाएगी। सौतेली माँ टाइनी को बहुत मारती है। थोड़ी ही देर में टाइनी के पापा भी घर पहुँचते हैं। आते ही टाइनी की हालत देख के कहते हैं, क्या हुआ मेरी बेटी को, और तुम्हारी ऐसी हालत किसने की?
मैंने मारा है क्योंकि इसने आज बाजार से धनिया लाने में बहुत देर लगा दी, इसलिए अभी तक आपके लिए खाना नहीं बना पाई। अगर खाना बनाने में देर हो जाए तो क्या हुआ? इसका मतलब तुम मेरी बेटी को ऐसे मारोगी? लेकिन आपको फिर वापस समय से काम पे भी जाना होता है, देर हो जाए तो आपको धोखा जाना पड़ता है, इसलिए मैंने टाइनी को सबक सिखाया कि आइंदा से वो देर ना करे। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आज के बाद तुम मेरी बेटी को कभी नहीं मारोगी। हाँ ठीक है, मैं आइंदा से टाइनी को कभी नहीं मारूंगी। रॉबिन जैसे ही वहाँ से अपने काम पर गया, सौतेली माँ ने फिर से टाइनी को मारने के लिए झाड़ू उठाया, लेकिन टाइनी डर के मारे वहाँ से बहुत दूर भाग गई। जब तक पापा के घर वापस आने का टाइम नहीं होता, मैं भी घर नहीं जाऊंगी, वरना आज तो माँ मुझे मार ही डालेगी। लेकिन मुझे भूख बहुत लग रही है, मैंने आज सुबह से कुछ नहीं खाया। तभी टाइनी की नजर वहाँ एक ठेले वाले पर पड़ती है जो खाना बेच रहा था। अरे हाँ, मेरे पास तो पैसे हैं जो मुझे वो सब्जी के ठेले वाले भैया ने दिए थे। इन पैसों से मैं कुछ खा लेती हूँ। टाइनी खाना खा के वही एक पेड़ पे शाम तक रहती है। अब मेरे पापा घर पहुँचने ही वाले होंगे, मैं भी घर पहुँचती हूँ। टाइनी घर पहुँचती है और देखती है कि उसके पापा बहुत निराश होकर बैठे थे और उसकी सौतेली माँ घर में नहीं थी। क्या हुआ पापा, आप इतने निराश क्यों हैं? और माँ नहीं दिख रही। वो बेटा मुझे मेरी नौकरी से निकाल दिया है क्योंकि मेरा पैर और पंख ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। जब ये बात मैंने तुम्हारी माँ से कही तो वो भी मुझे छोड़ के चली गई। अब हम क्या करेंगे? बिना पैसों के ये घर कैसे चलेगा? मैं तुम्हें क्या खिलाऊंगा? पापा आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं पैसे कमाऊंगी। नहीं बेटा, मैं मजदूरी कर लूंगा, लेकिन तुम्हें कभी काम पर नहीं भेजूंगा। क्यों पापा, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं भी पैसे कमा सकती हूँ और अभी आपको भी आराम की सख्त जरूरत है। जब तक आपका पैर और पंख ठीक नहीं हो जाते, मुझे काम करने दीजिए। मुझे फक्र है बेटा तुम पर। भगवान तुम जैसी बेटी सबको दे जो जरूरत होने पर बेटा बन जाती है। टाइनी सब्जी के ठेले वाले की गाड़ी चलाने लगती है और बदले में उसको पैसे और सब्जी दोनों मिलते थे। थोड़े ही समय में उसके पापा ठीक हो जाते हैं और फिर से नौकरी पे लग जाते हैं। टाइनी बेटा, अब तुम्हें ये काम करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मेरी नौकरी फिर से लग गई है। पापा मुझे ये काम करने दीजिए ना, मुझे बहुत मजा आ रहा है ये काम करने में। चलो ठीक है, तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो। तभी उसकी सौतेली माँ भी वापस आ जाती है। तुम जब हमारा बुरा वक्त चल रहा था तो हमें छोड़कर चली गई और जैसे ही सब ठीक हो गया वापस आ गई। चली जाओ यहाँ से, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अरे नहीं, आपको गलतफहमी हुई है। मैं तो सिर्फ कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के घर गई थी। तुम तो बहुत ही झूठी हो। पापा माफ कर दीजिए ना माँ को, अब से ये ऐसा कभी नहीं करेगी। हाँ, टाइनी बिल्कुल सही कह रही है। लेकिन पापा आपके जाने के बाद ये मुझे रोज मारती थी। टाइनी तुम झूठ बोल रही हो। टाइनी झूठी नहीं है, तुम हो। आज मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम ये झाड़ू को कभी हाथ नहीं लगाओगी। नहीं पापा ऐसा मत कीजिए, मैं चाहती हूँ आप दोनों हमेशा साथ रहें। ठीक है बेटा, तुम कह रही हो तो नहीं मारते इसे। तुम्हें देर नहीं हो रही काम पर जाने के लिए? अरे हाँ, बातों बातों में मैं तो भूल ही गई, मुझे तो काम पर जाना है। चलिए मैं अब चलती हूँ। जैसे ही टाइनी जाती है, रॉबिन उसकी बीबी की खूब पिटाई करता है जैसे वो टाइनी की करती थी।